वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज 22 अगस्त से श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में शुरू हो रही है। ये दोनों टीमें जब भी एक दूसरे के सामने होती हैं तो मैचेस बहुत टेंस और कमाल के होते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मात देने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन हमेशा जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो टफ टाइम देता है। और खासकर जहां पे स्पिन ट्रैक्स हो, जहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही हो, तो अफगानिस्तान के जो बॉलर है वो पाकिस्तान के बैट्समैन के लिए वबाले जान बन जाते हैं और वो पाकिस्तान को जीतने के लिए बड़ी ताकतों करनी पड़ती है। और पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में अफगानिस्तान से इस तरह जीता है कि आखिरी टाइम पर आके एक या दो बंदा जो था वो ऐसी बैटिंग या 2-4 शॉट्स लगा जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत जाता है। अदरवाइज वो मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को हराने में कामयाब हो जाता है। और जो अब जो है वो इससे पिछली जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई थी उसमें तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त से 2-4 किया था, लेकिन उसमें पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। शहीन शाह अफरीदी नहीं थे, फहर जमान उसमें मौजूद नहीं थे, उसमें जो है वो हारिस रऊफ शामिल नहीं थे, मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं थे, बाबर आजम शामिल नहीं थे। तो उसमें और खासकर था भी उनके होम ग्राउंड में और शारजा में जहां पे स्पिन जो है वो बॉल बहुत ज्यादा करती है, तो वहां पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है वो उन बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया था और पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए थे। लेकिन जब भी एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ दरमियान जो है वो बायलैटरल सीरीज अभी तक हुई नहीं है, सिर्फ एक ही बायलैटरल सीरीज हुई है, ये दूसरी बायलैटरल सीरीज है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमेशा जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में या एशिया कप में आपस में टकराते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जब भी कोई मैच होता है ये हमेशा जो है वो बड़ा टेंस, बड़ा जो है वो क्रिज्मेटिक और बड़ा जो है वो बीपी हाई करने वाला और शायकीन को जो है वलवला दिलाने वाला और जो मैच होता है। और ये मैच जो है वो सारा मैच ही इसी तरह रहता है कि मैच जो है वो किसी भी टाइम किसी भी टीम के हक में जा सकता है, इस तरह का ये सारा मैच रहता है। और इस मैच के साथ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन भी बड़ी तादाद में जुड़े होते हैं और दोनों मुल्कों के खिलाड़ी तो आपस में जो है वो ऐसे क्रिकेट की जंग लाड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो शायकीन है वो भी ग्राउंड से बाहर या ग्राउंड में जब देख रहे होते हैं मैच या ग्राउंड से बाहर जो है वो आप एक दूसरे की खिलाफ जो है वो क्रिकेट की जंग लड़ रहे होते हैं। और बाज औकात तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो शायकीन उनके दरमियान जो है वो गुथम गुथा भी देखने को मिली जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया। लेकिन जो है उसके बाद अफगानिस्तान के शायकीन को जो है वो काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहरहाल ये पार्ट ऑफ द गेम है और हम सबको चाहिए कि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, अपनी अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट लाजमी करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी टीम हार रही हो तो आप दूसरे मुल्क के शायकीन को जो है वो आपस में मारना शुरू कर दें, कुर्सियां मारना शुरू कर दें या उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दें। आप जो है वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें, जोश दिखाएं, वलवला दिखाएं और जो है अपनी टीम को जितवाने के लिए जो आप कर सकते हैं करें, लेकिन आपको जो है वो कोई भी ऐसी बिलो द बेल्ट जो है वो कोई भी बात या बिलो द बेल्ट कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका मुल्क बदनाम हो या आपकी खुद जो है वो आप परेशानी में किसी में गिर जाए। तो ये मैच जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो मैच होता है ये बड़ा टेंस होता है, बड़ा जो है वो एनर्जेटिक होता है। हर खिलाड़ी जो है वो अपने मुल्क को जितवाने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश करता है। मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान और इंडिया के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो क्रिकेट में राइवलरी सबसे ज्यादा जो है वो मशहूर है। और ये इनका जब भी मैच होता है तो खिलाड़ी जो है वो आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर तो लाते हैं और अपनी टीम को जितवाने के लिए जो है वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। और अफगान जिस तरह इंडिया के मैच में पाकिस्तान का जो भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है पाकिस्तान को जितवाता है तो हीरो बन जाता है, इसी तरह अफगानिस्तान के मैच में भी जो है वो पाकिस्तान की टीम को जो भी बंदा एंड पे जो है वो मैच जितवाता है तो वो भी पाकिस्तान का हीरो बन जाता है। इस हद तक ये राइवलरी जो है वो बढ़ चुकी है। और अफगानिस्तान की टीम बॉलिंग लाइन भी उनकी कमाल की है और खासकर रहमानुल्लाह गुरबाज के आने के बाद जिस तरह की वो बैटिंग करता है, लीथल बैटिंग करता है, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करता है, तो अफगानिस्तान की बैटिंग भी जो है वो अब काफी कमाल की हो गई है। बॉलिंग उनकी माशाल्लाह वैसे जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वो तो किसी भी टीम को किसी भी वक्त जो है वो चित कर सकते हैं। तो बार पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जो है वो श्रीलंका में खेली जाएगी और ये श्रीलंका में इस वजह से खेली जाएगी, वैसे तो अफगानिस्तान की होम सीरीज है और अफगानिस्तान जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने मैचेस करवाते हैं, उनकी होम ग्राउंड्स वो हैं, लेकिन उनने चूंकि एशिया का पाकिस्तान और श्रीलंका में होना है और श्रीलंका की कंडीशन जो है वो इंडिया की कंडीशन से भी मिलती जुलती हैं, तो इस वजह से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने एशिया कप में की तैयारी करने के लिए और वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए जो मैचेस हैं ये इंडिया से जो है वो दुबई से जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट कर लिए और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान पहले 2 ओडीआई मैचेस जो हैं वो जो है वो
हम्बन टूटा में खेले जाएंगे और आखिरी मैच जो 26 अगस्त को खेला जाना है वो कोलंबो में खेला जाना है। पहले ये तीनों मैचेस का यही चीज सामने आ रही थी कि ये तीनों मैचेस जो हैं वो हम्बन टूटा में खेले जाएंगे, लेकिन अब जो शेड्यूल जारी किया गया उसमें पहले 2 मैचेस जो हैं वो हम्बन टूटा में होंगे और आखिरी मैच जो है वो कोलंबो में खेला जाएगा। अगर इन मैचेस की बात करें तो पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 22 अगस्त को खेला जाएगा, दूसरा 24 अगस्त को खेला जाएगा, तीसरा जो है वो 26 अगस्त को खेला जाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन जो है वो बड़ी पुरजोश हैं, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो है वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड स्क्वाड क्या होगा अफगानिस्तान के खिलाफ। तो पहली तो बात यह है कि मेरे ख्याल से चूंकि एशिया इसके 26 को ये खत्म होना और 30 को जो है वो एशिया कप स्टार्ट हो जाना, पहला मैच पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल के दरमियान मुल्तान में, तो मेरे ख्याल से ये जो कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान की सीरीज, एशिया कप की सीरीज और एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट जो 90% पाकिस्तान की जो है वो टीम वही रहेगी वर्ल्ड कप तक। और अनटिल अनलेस जो है वो कोई खिलाड़ी बीच में कोई अनफिट खुदा न खास्ता हो जाता है या किसी से परफॉर्म नहीं हो पाता तो उसको मे भी जो है वो बाद में चेंज कर दिया जाए। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि एशिया कप अफगानिस्तान की सीरीज के लिए और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की जो टीम है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो टीम क्या हो सकती है, 15, 16, 17 रुकनी टीम क्या हो सकती है। तो ओपनर्स तो जो है वो एज यूजुअल इमामुल हक और जो है वो फखर जमान होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल से उसके बाद बाबर आजम कैप्टन है वो तो लाजमी होंगे, मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर वो फर्स्ट चॉइस है वो भी लाजमी होंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक जो है उनको रखा जाएगा। अब्दुल्ला इस स्लॉट के लिए जो है वो तैयब ताहिर भी आ सकते हैं जिन्हें इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है वो बड़ी कमाल की सेंचुरी खेली थी, जब मुश्किल वक्त में अगर उनने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था और सेंचुरी स्कोर कर दी थी। और वो हमेशा जो है वो अपनी बड़ी शॉट्स की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने भी जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर किया और बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो पास कर दिए, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ख्वाहिश भी यही है कि अब्दुल्ला शफीक को जो है आपको वक्ती तौर पर मौका देना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक होंगे, इसके अलावा शादाब खान होंगे, उसके अलावा जो है आगा सलमान अली होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे। और इफ्तिखार अहमद के बारे में अभी ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन इफ्तिखार अहमद के बारे में तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को, मैनेजमेंट को बिना किसी खौफ व खतर के उनको जो है वो शामिल करना चाहिए। और इस नाम पे डिबेट होने का तुक भी नहीं बनता क्योंकि ये बैट्समैन आपको जो है वो फील्डिंग भी अच्छी करता है, एनर्जेटिक भी है और अपनी एज की परवाह नहीं करता, बड़ी बड़ी शॉट्स लगाने भी जो है वो माहिर है। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को जो है वो इक्वली अच्छा खेलता है और ये इंडिया में वर्ल्ड कप में जो है वो श्रीलंका में बड़ा लीथल साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार अहमद लाजमी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो है वो फास्ट बॉलर जो है वो शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस पर मुश्तमिल होंगे। और एक जो है वो फास्ट बॉलर मुझे लगता है एहसानुल्लाह की साइड पे जाएंगे, लेकिन एहसानुल्लाह वक्ती तौर पर तो इंजर्ड है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम को एहसानुल्लाह को लेकर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी इंडिया में जो है जो बॉलर वेरिएशन के साथ जिसके पास जितनी ज्यादा वैरायटी होती है वो उतनी ज्यादा जो है वो कामयाब होता है। तो जमान खान का जो एक्शन है वो भी जो है वो मलिंगा से मिलता जुलता है और वो वेरिएशन भी जो है वो स्लोवर वंस बड़ी अच्छी डालते हैं, यॉर्कर्स बड़े कमाल के डालते हैं और उनकी बॉल को और उनके एक्शन के हिसाब से उनकी बॉल को जज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो एक्शन वाले बॉलर होते हैं वो इंडिया में काफी मददगार साबित हो सकते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग की या उनके बॉल की जो है वो बैट्समैन को समझ नहीं आती, तो ये पाकिस्तान के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। हाँ, किसी और जगह पे ऑस्ट्रेलिया में ये मैचेस हो रहे होते, इंग्लैंड में ये मैचेस हो रहे होते तो मे भी एहसानुल्लाह जो है वो ज्यादा सूरतमंद साबित होते। लेकिन जिस तरह आपने जमान खान को देखा है, वो जिस तरह PSL में उसने परफॉर्म किया, जिस तरह अफगानिस्तान की सीरीज में उसने परफॉर्म किया, जिस तरह का उसने जो है वो काउंटी क्रिकेट में परफॉर्म किया, जिस तरह वो अब ग्लोबल T20 खेल रहा है तो उसमें उसने दी 100 में जो है वो उसने खेलना है। तो काउंटी क्रिकेट में जिस तरह को उसने परफॉर्म किया है वो उसने एक चीज साबित कर दिया कि मैं कहीं भी मुझे खिलाओ, किसी भी मुल्क के खिलाफ खिलाओ, किसी भी ग्राउंड में खिलाओ, मैं जो है वो लीथल साबित होऊंगा और मैं विकेट्स लेकर जो है वो आपको दूंगा। तो मेरे ख्याल से जमान खान जो है वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। उसामा मीर, अबरार अहमद और इमाद वसीम में से कोई एक बंदा होगा। मेरी पर्सनल ख्वाहिश तो यही है कि इमाद वसीम को लेके जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैनेजमेंट जो है वो इमाद वसीम को टीम में लाएगी। वैसे उनकी जगह तो बनती है और अफगानिस्तान के खिलाफ तो शायद वो ना खेल पाए क्योंकि 27 अगस्त को जो है वो दी 100 का फाइनल और वो दी 100 में जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उनकी टीम का जो है वो मैच भी जीत गया और उसमें इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इमाद वसीम को जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। इमाद वसीम का ये भी फायदा है, वो आपको बैटिंग अच्छी करके दे सकता है, वो आपको नए बॉल से जब आपको विकेट्स की जरूरत होती है, अर्ली ऑन विकेट्स की जरूरत होती है, तो इमाद वसीम वो काम भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से जो है
वो इमाद वसीम को, बाकी दोनों पे अबरार अहमद भी बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, उसामा मीर भी बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन इमाद वसीम इन दोनों से बैटिंग भी अच्छी करते हैं, इन दोनों से बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। और नए बॉल से जो है वो पाकिस्तान को जब अर्ली ऑन विकेट्स की जरूरत होगी तो इमाद वसीम उसमें बड़े लीथल साबित होते हैं। और जब सरफराज अहमद और मिकी आर्थर का दौर था, सरफराज अहमद कप्तान थे, तो इमाद वसीम जो थे वो पाकिस्तानी टीम के जो है वो रेगुलर पार्ट थे। तो इस वजह से वो पाकिस्तान की जो है वो 11 से 12 T20 सीरीज जीतने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी है लगातार। तो इमाद वसीम जब खेलते थे तो वो पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स लेके देते थे। तो इमाद वसीम जो है वो नए बॉल का जो है वो बहुत अच्छा बॉलर है। और मेरे ख्याल से उसको चले आप अगर अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं भी खिलाते तो उसको एशिया कप और वर्ल्ड कप में तो लाजमी मौका देना चाहिए। इसके अलावा सरफराज अहमद जो हैं वो अभी इसमें अफगानिस्तान की सीरीज में तो मे भी उनका नाम ना आए, क्योंकि 3 मैचेस उसमें क्या जो है वो विकेट कीपर आप चेंज करोगे। वैसे भी जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो हल्की फुल्की इंजरी के बावजूद भी जो है वो खेल लेते हैं। तो सरफराज अहमद को एज ए रिजर्व जो है वो आपको लाजमी रखना चाहिए एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, क्योंकि मोहम्मद हारिस अभी नया है, वो T20 का प्लेयर है, वो पार्टनरशिप भी नहीं बना सकता। तो सरफराज अहमद जो है वो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप आपको बिल्ड करके दे सकता है। जब पाकिस्तान की टीम मुश्किल में होगी तो पाकिस्तान जो है वो सरफराज उनको मुश्किल उससे निकाल सकता है। तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूं, जो अफगानिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो टीम होने वाली है, बाबर आजम वो कैप्टन है, शादाब खान जो है वो वाइस कैप्टन है, इसके अलावा इमामुल हक होंगे, फहर जमान होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, आगा सलमान अली होंगे, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, जमान खान, इमाद वसीम जो है इसको भी आप शामिल कर ले, नहीं तो मुझे लग रहा है उसामा मीर को शायद ये खिलाएंगे, अब्दुल्ला शफीक और सरफराज अहमद, ये 16 से 17 रुकनी जो है वो पाकिस्तान का स्क्वाड होगा। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें जो प्लेइंग 11 जो है वो मोस्ट सुटेबली जो है वो ओपनर होंगे इमामुल हक और फहर जमान होंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आएंगे, चौथे नंबर पे मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक आएंगे, पांचवें नंबर पे जो है वो मोहम्मद रिजवान, छठे नंबर पे सलमान अली आगा, सातवें पे इफ्तिखार अहमद, उसके बाद शादाब खान, और मेरे ख्याल से नवाज की जो ओडीआई में इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं है तो उनको आप टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, या फिर हारिस रऊफ की जगह जो है वो आप जमान खान को भी जो है वो खिला सकते हैं। तो ये आपकी प्लेइंग 11 हो सकती है। प्लेइंग 11 की मैं दोबारा अगर बात कर दूं, 11 खिलाड़ी जो प्लेइंग 11 होगी, बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान जो है वो वाइस कैप्टन होंगे, इमामुल हक और फहर जमान ओपनर होंगे, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान अली, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने वाली है। और मोस्ट एक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट 95 to 97% लोग यही होंगे जब भी टीम का नाम आएगा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।